अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। मैट्रिक्स एक ऐसा सेट होता है जिसमें नंबर्स, सिंबल्स या अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, हर नंबर या हर सिंबल या अल्फ़ाबेट जो भी है उस सेट में, उसको हम एंटिटी बोलते हैं। सारी एंटिटीज़ जब एक स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड होती हैं तो उन्हें हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। मैट्रिक्स इज सेट ऑफ नंबर्स, सिंबल्स और एक्सप्रेशंस अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स एज m क्रॉस n। ये ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का। m जो है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ़ रोज और n नंबर ऑफ़ कॉलम्स। So as to form a rectangular array is said to be a matrix. Matrices are enclosed by square bracket. यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इसमें कुछ एंटिटीज़ हैं। Horizontal line of entities are called row. वो एंटिटीज़ जो लेफ़्ट टू राइट एक ही लाइन में हैं उनको हम एक रो बोलते हैं। वो एंटिटीज़ जो एक लाइन में वर्टिकल हैं, मतलब टॉप टू बॉटम अगर हम देखें एक ही लाइन में जो एंटिटीज़ हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। ये हमारे पास रो 1 है, 0 4 1 रो 1 है, 3 7 2 रो 2 है और ये रो 3 है। ऐसे ही अगर हम टॉप से बॉटम देखें 0 3 -1 ये कॉलम 1 है, ये सी जो है ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड दी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये जो इधर मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका हमने ऑर्डर बताना है, मतलब हमने बताना है कि इन मैट्रिसेस में कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, पहला है मैट्रिक्स ए। ये जो ए बी और सी हैं ये मैट्रिसेस के नेम्स हैं। हम मैट्रिक्स को किसी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला मैट्रिक्स ए है, उसमें ये 4 एंटिटीज़ हैं। ठीक है, ये जो अंदर हैं इनको हम एंटिटीज़ बोलते हैं। 2 और 3 ये फर्स्ट रो है, तो ये रो 1 और ये रो 2। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 और -5 ये एक कॉलम है और 3 और 6 ये दूसरा कॉलम है। ठीक है, हमने ऑर्डर बताना है, तो ऑर्डर बताने के लिए पहले नंबर ऑफ़ रोज़ बताते हैं, फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स बताते हैं कि इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं और कितने रोज़ हैं, ये बताते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए इज़ 2 बाई 2, मतलब इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ये पहली रो होती हैं फिर कॉलम्स आते हैं, सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, ऐसे बी इसका है सेकंड क्वेश्चन, मैट्रिक्स बी। इसमें भी 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। बी इज़ ऑर्डर ऑफ 2 बाई 2 बिकॉज इट हैज़ 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स सी है, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी इज़ 1 बाई 2। पहले हम रो को लिखते हैं, 1 रो है तो इधर 1 लिखा, 2 कॉलम्स हैं इसमें तो इधर बाद में 2 लिखा, 1 बाई 2 बिकॉज मैट्रिक्स सी हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ऐसे ही हमारे पास ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डी। इसमें 4 एक रो है, 0 एक रो है। इस तरफ देखें तो कोई और एंटिटी नहीं है, 6 भी एक ही रो है। तो ये सारी टॉप टू बॉटम देखें एक ही लाइन में एंटिटीज़ हैं, तो ये एक कॉलम है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ डी इज़ 3 बाई 1। पहले हम रोज़ को लिखते हैं, 3 रोज़ हैं इसमें और एक कॉलम है बाय 1 बिकॉज मैट्रिक्स डी हैज़ 3 रोज़ एंड 1 कॉलम। ये मैट्रिक्स ई है, इसमें कितनी रोज़ होंगी, 2 रोज़ हैं, सॉरी 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई इज़ 3 बाई 2 सिंस मैट्रिक्स ई हैज़ 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स। ये मैट्रिक्स एफ है, इसमें एक ही एंटिटी है, सो इसमें एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। ऑर्डर ऑफ एफ इज़ 1 बाई 1 बिकॉज मैट्रिक्स एफ हैज़ 1 रो एंड 1 कॉलम। मैट्रिक्स जी में हमारे पास 3 ही रोज़ हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर 3 बाई 3 है। मैट्रिक्स एक्स एच है, इसमें 2 रोज़ हैं और 3
कॉलम्स हैं. ऑर्डर ऑफ H इज़ 2/3 बिकॉज मैट्रिक्स H हैज़ 2 रोज एंड 3 कॉलम्स. क्वेश्चन 2 में हम लोगों ने बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं. इक्वल मैट्रिक्स कब होता है, इनकी 2 कंडीशंस होती हैं. मैट्रिक्स तब इक्वल होता है जब उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो. अभी हम लोगों ने ऑर्डर देखा है. ऑर्डर क्या होता है, जितने नंबर ऑफ़ रोज़ और जितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स मैट्रिक्स ए में होंगे उतने ही दूसरे मैट्रिक्स में भी होने चाहिए. ठीक है. एंड देयर कोरेस्पॉन्डिंग एंटिटीज़ आर इक्वल. मतलब जो एक मैट्रिक्स में एंटिटी जहाँ पे है दूसरे मैट्रिक्स में वही एंटिटी मतलब सेम वैल्यू उसी पोजीशन पे होनी चाहिए. ठीक है. अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं. ये मैट्रिक्स ए है, इसमें एक ही एंटिटी है. ठीक है. एक ही रो है, एक ही कॉलम है. इसमें 2 एंटिटीज़ हैं, एक रो है और 2 कॉलम्स हैं. मैट्रिक्स सी 5 - 2 माइनस करें तो ये 3 बनता है. ये और ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि इनकी एक ही एंटिटी है. ठीक है. और एक ही रो है, उसमें भी सी में भी ए में भी एक ही कॉलम है. अगर हम मैट्रिक्स बी को देखें और मैट्रिक्स डी को देखें तो ये दोनों इक्वल लग रहे हैं, दिखने में इक्वल लग रहे हैं क्योंकि इसमें भी एक रो है और डी में भी एक ही रो है और 2 कॉलम्स हैं. इसमें भी एक रो और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है. क्यों? क्योंकि एंटिटीज़ की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे इसका पहले 3 है और फिर 5 है. तो इसलिए ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं हैं. ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये भी इक्वल नहीं है. जिसमें एक रो हो वो ये है, यहाँ पे 3 है पहले और यहाँ पे 3 + 2 5 बन जाता है. B = I. ठीक है. जिन 2 एंटिटीज़ के दरमियान प्लस या माइनस हो, जैसे कि ये वाली एक है, ये वाला मैट्रिक्स है 3 - 1 है, इनको पहले प्लस या माइनस जो भी साइन होगा इधर वो पहले प्लस और माइनस करेंगे. करने के बाद जो आंसर आएगा उसको फिर देखेंगे कि वो किसके इक्वल है. ठीक है. पहले नहीं करेंगे हम लोग. मैट्रिक्स F जो है वो मैट्रिक्स G के इक्वल है. 3 - 1 2, 3 + 3 6. ये क्वेश्चन नंबर 3 है. इसमें से हम लोगों ने इस मैट्रिक्स में से हम लोगों ने A, C, B और D की वैल्यूज़ को फाइंड करना है. ठीक है. ये मैं आपको करके दिखाती हूँ. इस क्वेश्चन में हम लोग कोरेस्पोंडेंस देखते हैं. A + C जो है वो 0 के इक्वल है. ये इसके कोरेस्पोंडेंस हैं तो ये 0 के इक्वल है. A + 2B जो है वो कोरेस्पोंडेंस है -7 के, मतलब ये इसके बराबर है. ठीक है. C - 1 जो है वो 3 के इक्वल है और 4D - 6 जो है वो 2D के इक्वल है. ठीक है. क्योंकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो ये वाली जो एंटिटी है वो इस एंटिटी के इक्वल है, हम कह सकते हैं. क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है तो इनको इक्वल करेंगे तो ही हम इनकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकेंगे. ठीक है. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसकी जो कोरेस्पोंडेंस एंटिटीज़ हैं A + C 0 के इक्वल है. ये जो कोरेस्पोंडेंस एंटिटीज़ हैं उनको लिख लेंगे. ठीक है. जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी होती हैं उनको हम वेरिएबल्स बोलते हैं. इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स हैं A, C, B एंड D. ये 4 वेरिएबल्स हैं इसमें. ठीक है. हम लोग सबसे पहले वो वाली इक्वेशन देखेंगे जिसमें एक ही वेरिएबल हो. इन सारी इक्वेशंस में से सिर्फ ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल है C, जिसमें हमने C की वैल्यू फाइंड करनी है. सबसे पहले C1 इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा. ठीक है. 3 + 1 4. ठीक है. C का आंसर आ गया 4. C इस इक्वेशन में है. इस इक्वेशन में C की वैल्यू पुट करते हैं. A + 4 = 0. A 0 - 4 इक्वल इस साइड पे आया तो इसका साइन चेंज हो गया = -4. अब A का जो है A इसमें है, यहाँ से हमने B की वैल्यू हम निकाल लेंगे.
ए की जगह पे -4 पुट किया, 2b इक्वल्स टू -7, 4 दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2b इक्वल टू -7 प्लस 4, b इक्वल्स टू -3, ये 2 इस साइड पे जब आएगा तो इधर डिवाइड हो जाएगा, b इक्वल्स टू -3/2, ठीक है। तो b का आंसर आ गया -3/2। अब हम d का निकाल लेते हैं। इसमें भी d है, इधर भी d है, तो हम इसको इधर ले आएंगे क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। अगर ये वाली इस साइड पे आएगी तो ये माइनस हो जाएगी, इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगी, ये 6 इस तरफ चला जाएगा। 4d माइनस 2d इक्वल्स टू 6, 4d माइनस 2d सेम वेरिएबल्स हैं तो माइनस कर लेंगे इसको, 2d इक्वल्स टू 6, d इक्वल्स टू 6/2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, d equals to 3. Thank you for watching.